नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपको इंडिया गठबंधन की जो ताज़ा बैठक होने जा रही है उस पर विस्तृत चर्चा करूंगा और एक सुझाव भी पेश करूंगा जिसमें किसी को असहमति हो सहमति हो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन मैं अपनी बात ज़रूर कहूँगा। इंडिया गठबंधन की बैठक में आज कई मुद्दों पर चर्चा होगी। पहले तो मैं आपको बता दूं कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं शिबू सोरेन वो बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे और उनकी जगह पर उनकी सांसद महुआ माझी भाग लेंगी। उनके कुछ कार्यक्रम हैं झारखंड में कई जगहों पर, तो वहाँ पर वो बिजी हैं, लेकिन उनका नेतृत्व बैठक में महुआ माझी के हवाले से होगा। खैर, बैठक अशोक होटल में हो रही है दिल्ली में और 3 बजे से शुरू होगी। उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक है कि अगला 2024 का चुनाव या तो मोदी रहेंगे या फिर एनडीए गठबंधन रहेगा। कोई एक रहेगा इस दुनिया में। यदि ईवीएम रही और यदि ईवीएम नहीं रही तो इस पर मैं आपको बता दूं, इंडिया गठबंधन को पूरी तरह से यह निर्णय लेना होगा कि वो अब अगला 2024 का चुनाव ईवीएम से होने पर हिस्सा नहीं लेगा। यदि गठबंधन के सारे दल इस बात पर सहमति व्यक्त कर देते हैं तो सरकार मजबूर हो सकती है कि ईवीएम हट जाए। और मैं समझता हूं ईवीएम के मुद्दे पर सारे दल एक नहीं हुए तो फिर निश्चित तौर पर यह मान लिया जाए कि ये ईवीएम इंडिया गठबंधन को बिल्कुल वजूद में नहीं रहने देगी और मोदी की फिर से सरकार बनेगी। इसे कोई रोक नहीं सकता। मैं किसी जांच पड़ताल और ज्योतिष के चक्कर में कोई बात नहीं कहना चाह रहा। मेरा कहना सिर्फ ये है कि ईवीएम के बजाय बैलेट पर चुनाव होना चाहिए। मैंने अपने फेसबुक पेज पर एक सर्वे किया, उसमें एक ही दिन के अंदर करीब 150 के आसपास लोगों ने कमेंट करके अपनी सहमति दी। मैंने लिखा था कि क्या आप ईवीएम से चुनाव चाहते हैं। इस पर 24 घंटे में 150 लोगों ने मुझे कमेंट करके कहा। देखा तो बहुत लोगों ने, लेकिन कमेंट में जो लोगों ने कहा, हाँ, लोगों का कहना है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट से चुनाव होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि देश की जो जनता है, भाई मेरे साथ कोई बड़ी हस्तियां तो जुड़ी नहीं है, मेरे साथ जनता जुड़ी हुई है फेसबुक पर, और उस जनता का जो कहना है वो यही है। उसमें मैं समझता हूँ कई मेरे बीजेपी के मित्र भी हैं, उनकी भी हाँ है कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए। तो मैंने ये तो एक सैंपल के रूप में आपको सर्वे करने की बात कही थी। अब बात यह है कि यदि ईवीएम से चुनाव होता है तो फिर मोदी को दोबारा से सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। और यदि इंडिया गठबंधन इस बात की अपनी मीटिंग में तस्दीक कर देता है कि नहीं, हमारा कोई मुद्दा नहीं है, हम सब मिलकर लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन हम चुनाव ईवीएम से नहीं लड़ेंगे। आज यदि इस बात का फैसला इस मीटिंग में हो जाता है तो निश्चित तौर पर सत्ता में इंडिया गठबंधन
पहुंचेगा और उसे कोई नहीं रोक सकता और नरेंद्र मोदी की विदाई तय मानी जाएगी। अब आपको मालूम है मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं और उत्तर प्रदेश में मैं बात करूंगा। जब नगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं, नगर पंचायतों के चुनाव होते हैं, तब समाजवादी पार्टी को भर भर के वोट मिलता है और जब ईवीएम से चुनाव होता है तो अखिलेश यादव सत्ता से बाहर हो जाते हैं। अब आप ये कहोगे कि भाई बैलेट पे लूट मार मचती है, बैलेट पे अवैध ये सारी चीज़ें होती है, तो इस बात से तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जब चुनाव होते हैं उस समय सारी ताकत सुरक्षा बलों के हाथ में होती है और सुरक्षा बल केंद्र सरकार के इशारे पर काम करते हैं। चुनाव आयोग के हाथ में होती है, चुनाव आयोग केंद्र सरकार के अधीन होता है। तो चाहे वो ईवीएम से हो या बैलेट से हो, जिनको लूटना है वो तो ईवीएम भी लूटेंगे और जिनको लूटना है वो मतपत्र भी लूटेंगे। मतपत्र पर भी वो 10-10 मतपत्र पर एक साथ चुनाव मोहर लगाएंगे और ईवीएम पर भी वो बार बार 20 बार 100 बार बटन दबाएंगे। तो ये कहना कि मतपत्र के जरिए समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टी वोटों की लूट करती है तो फिर वो ईवीएम पर भी कर सकती है, क्योंकि जो तंत्र है चुनाव कराने वाला वो तो भारत सरकार के अधीन रहता है। वो तो किसी पार्टी के अंदर में तो नहीं होता। जो जन पार्टी सत्ता से बाहर है उस पर तो उसका कोई अधिकार ही नहीं होता। लेकिन जो सत्ता में बैठी हुई है, मैं समझता हूँ 10 वर्ष से मोदी सत्ता में है, लेकिन इस बीच जहाँ जहाँ बैलेट से चुनाव होता रहा है वहाँ बीजेपी हारती रही है और दूसरी पार्टियां आगे निकलती रही हैं। तो इसके माने क्या हैं? कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात है। इस बात को हम नहीं कह रहे, हम तो जो हम देख रहे हैं वो आपको बता रहे हैं कि बैलेट के चुनाव में विपक्षी पार्टियां जीत जाती हैं और बीजेपी हार जाती है, और जहां ईवीएम होती है वहां पर बीजेपी जीत जाती है। अब आप देखिए मध्य प्रदेश का मसला है, कितने बातें हैं, 15,000 से भी ज़्यादा शिकायतें चुनाव आयोग को दर्ज की गई उसके पोर्टल पर, लेकिन उनको बिना निस्तारित किए ही चुनाव घोषित कर दिए गए, परिणाम घोषित कर दिए गए, विधायकों को प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं मिश्रा जी, वो सेम डे मुख्य न्यायाधीश साहब से मिले, लेकिन उसमें एक ऑर्डर पास कर दिया कि 1 महीने में जवाब दें। इन सब चीज़ों का क्या मतलब रह जाता है? मैं ये किसी की कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहता, लेकिन 1 महीने में क्या होगा? वो आएंगे और कहेंगे हमें अभी टाइम दीजिए, हम कुछ कर नहीं पाए, फिर 2 महीने का टाइम दे दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की ऐसे तमाम मुकदमे हैं। मैं लॉयर भी हूँ, मैं जानता हूँ कि क्या हाल हो रहा है। ईडी के डायरेक्टर को हटाने के लिए कितना टाइम पास किया और अंत में फिर कुछ नहीं हो पाया। 370 कश्मीर में हटाने के मसले पर कितना टाइम लगा, ये जवाब दो, वो कुछ नहीं होता है। आज भी एक प्रश्न खुला छोड़ दिया गया है वहाँ पर चुनाव कराने के लिए। संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हुए 370 हटा दी गई। मैं ये नहीं कह रहा कि क्यों हटाई गई, उसका क्या किसको लाभ हुआ, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें अनऑफिशियली सारी चीज़ें हो जाती हैं और लोग उसको समझते हैं कि अदालत में कुछ न कुछ मिलेगा, न्याय मिलेगा। लेकिन 1 साल का जो समय गया है इस दौर में, मैं समझता हूँ कहीं कोई इतना बड़ा फैसला नहीं आया जिसके मारे सरकार घिर गई हो। शुरुआती दौर में ज़रूर लगता है सरकार को नोटिस, सरकार को ये, सरकार को वो, लेकिन होता कुछ नहीं। अंत में निर्णय वहाँ का वहीं सिमट कर रह जाता है। तो खैर वो एक अदालती कार्रवाई है। मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि ईवीएम के मसले पर यह राजनीतिक चेतना जनता को नहीं, जनता तो भर भर के वोट दे रही है।
राजनीतिक दलों को निर्णय लेना होगा कि हमें ईवीएम पर चुनाव नहीं लड़ना है। और जब ईवीएम पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा तो फिर सरकार की मजबूरी हो जाएगी, चुनाव आयोग की मजबूरी हो जाएगी कि वो बैलेट से चुनाव कराए। हम कहते हैं पूरा फेयर इलेक्शन कराए। जो भी कोई अवैध वोट डालने आता है उसमें कई बारी मैंने देखा है, टीएन सेशन का भी ज़माना देखा है मैंने। टीएन सेशन के ज़माने में कई जगह कहा गया था कि जहां बूथ लूटने की बात हो तो गोली मारने तक के आदेश जारी कर दिए गए थे। ये ऑन रिकॉर्ड खबरें छपी हैं, कोई ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से कोई बात कह रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। जो सुरक्षा बल ईवीएम से चुनाव कराते हैं वो बैलेट से भी चुनाव करा देंगे, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन बात वहीं आ जाती है, कई पत्रकार जो मध्य प्रदेश का दौरा किया, राजस्थान का दौरा किया, छत्तीसगढ़ का दौरा किया, जहाँ पर ये साफ साफ एनालिसिस आ रहा था। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का खुद का, आरएसएस का खुद का जो सर्वे था अंदरूनी, उसमें भारतीय जनता पार्टी तीनों राज्यों में चुनाव हार रही थी। फिर चुनाव जीत कैसे गई? सवाल बहुत टेढ़ा है, लेकिन जवाब तो सिर्फ एक ही बात से मिलेगा कि ईवीएम हटाओ और चुनाव को बचाओ। मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ उसके हिसाब से मेरा मत ये है कि जो इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है आज 3 बजे, उसमें उसको ये सारी चीज़ें सामने लानी होंगी और अपनी एक सूत्री मांग रखनी होगी कि कोई भी दल ईवीएम से चुनाव होता है तो चुनाव में नहीं जाएगा। बाकी बातें जो भी हैं वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो एक अलग बात है। हालांकि बहुत सारी नीतियां आज तय होंगी और हम 3 बजे के बाद जो भी इंडिया गठबंधन की बात आएगी उसका भी हम इंतज़ार कर रहे हैं। और तब फिर हम आपसे एक बार फिर मिलेंगे इस नए वीडियो के साथ। आपको ये मेरा एनालिसिस, मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं और अपनी राय भी व्यक्त करें। राय रखना कोई बुराई नहीं है, आप इसके विरोध में भी राय रख सकते हैं, आप इस मेरी बात से सहमत भी हो सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। हाँ, जिस तेज़ी से मेरे दर्शक बढ़ रहे हैं और मेरे सब्सक्राइबर आ रहे हैं, उस हिसाब से आप मेरी ताकत बनते जा रहे हैं और मुझे आगे भविष्य में भी मुझे आपसे उम्मीद है कि आप मेरे को सब्सक्राइब भी करेंगे, मुझे मेरा यूट्यूब चैनल भी देखेंगे और मुझे ज्वाइन भी करेंगे, जिससे मेरे को आपकी तरफ से मदद भी मिल सके। थैंक यू वेरी मच।